देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सवाल बताने वाले हैं, जो कि लॉग पर आधारित होगा। सारे क्वेश्चन लॉग पर ही बताएंगे और एग्जाम में जो है लॉग से संबंधित हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग का यूज, जैसे देखिए जैसे कोई भी यक्स के पावर में यक्स वाला आ जाए, या फिर वाई के पावर में यक्स आ जाए, या फिर यक्स के पावर में यक्स आ जाए, मतलब जब पावर में ही आ जाए, चर की पावर में चर आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है लॉग लेते हैं। और लॉग की सवाल देखिए 8 नंबर की यहाँ पूछी गई है, और भी आप देखेंगे तो और भी पूछी गई है, और भी आपको पीछे दिखा देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो यक्स की पावर में साइन एक्स है, इसमें भी आपको लॉग लेकर सॉल्व करना होगा। यहाँ पर भी जो है पूछा गया है 2 नंबर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉग से संबंधित हर बार के बोर्ड एग्जाम में आता है। ये डे 4 है, आप डे 1 से देखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में भी आपका पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे फार्मूले को आपके सामने हम लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले अगर लॉग के साथ यम यन आ जाए, मतलब लॉग के साथ कोई 2 अंक का गुणा हो जाए, तो हम उसे लॉग यम प्लस लॉग यन यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। जब ये यम यन को अलग अलग करेंगे, गुणा में है तो जोड़ में कर देंगे, और बटे यानी कि भाग के रूप में है, बटा का मतलब भाग होता है, अगर बटे में है तो वो माइनस में हो जाता है, और ये लॉग दोनों के साथ अलग अलग बट जाएगा। लेकिन जब यम की पावर यन के रूप का हो, यानी कि किसी की पावर के रूप में होगा, तो ये पावर अपने आप आगे चला जाएगा आगे, तो ये लॉग यम लिख उठेगा, ये पावर आगे चलाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहली सवाल आपको लिए हैं सेम उसी प्रकार से, कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, जो हमको दिया है एक बार उतारते हैं। क्या दिया है, साइन y दिया है, पावर में यक्स है, बराबर का ए। यहाँ पर देखिए y की पावर में यक्स, बोले ना जब पावर में यक्स वाला आ जाए, यानी कि ये y आपका देखिए y का अवकलन होता है और यक्स का भी अवकलन हो, जब दोनों का अवकलन हो तो ऐसे कंडीशन में देखिए नियम के अनुसार जैसे यक्स स्क्वायर रहता है तो घात आगे आता है और घात में कम करते हैं। जब ऊपर कोई गिनती रहे तब ऐसे करते हैं, घात को आगे घात में कम। लेकिन जब पावर में कोई चर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में घात को आगे नहीं करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम सीधा लॉग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे लॉग लेने पर, या फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में, या दोनों तरफ हो, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग साइन y की पावर में x बराबर का, यहाँ हो जाएगा लॉग a हो जाएगा। अब उसके बाद ये घात जो है, ये देखिए ना, ये फार्मूला आपका यूज होगा लॉग m की पावर में n। जब पावर में हो तो वो पावर कहाँ चलाता है, आगे चलाता है, इसको आप ध्यान देना। तो ये पावर कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, और ये हो जाएगा लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई हो जाएगा बराबर का लॉग ए। जब लॉग यूज कर देंगे, अब यहाँ पर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी डी एक्स लगेगा। ये हो जाएगा यक्स लॉग ऑफ साइन वाई, इसे लॉग यक्स होता है तो इसे लॉग साइन वाई दिया है यक्स के स्थान पर, बराबर में यहाँ पर भी अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स का चिन्ह लगेगा, लॉग ए होगा। अब यहाँ पर थोड़ा और आप समझिएगा, यहाँ पर एक यक्स ये अलग एक फलन बनेगा, और लॉग साइन यक्स ये अलग बनेगा, यानी क्योंकि लॉग यक्स के स्थान पर साइन वाई है तो ये पूरा का पूरा एक में ही आएगा, और ये अकेले है। अगर आप देखिए तो इसमें एक फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड का रूल होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट और सेकंड जब दो ठीक गुणा में आ जाए, मतलब दो चर आपस में गुणे में आ जाए, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल। तो रूल होता है फर्स्ट को बचा के लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट को लिख लेंगे, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो अवकलन का मतलब डी डी एक्स, तो लॉग साइन वाई। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद धन में सेकंड को लिखेंगे, सेकंड का मतलब जो सेकंड नंबर पर है, लॉग साइन वाई। सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, यानी कि डी डी एक्स, यक्स का अवकलन कर देंगे, हो गया। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन, धन में सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, बराबर। इसमें आपका यक्स नहीं है, यानी कि ये चर नहीं है, अचर है, और अचर का अवकलन क्या हो जाता है, शून्य, यानी कि 0 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स, अब इसका अवकलन करना तो बीच में क्या होगा, गुणा होगा। अगर आपने डे 2 में देखा होगा, दूसरे पार्ट में देखा होगा, तो आपको हमने उसमें नॉर्मली आपको जितना भी फार्मूले पर आधारित था हमने वहाँ पर आपको पूरा क्लियर कर दिए थे। तो अगर आप देखें तो ये लॉग यक्स, ये यहाँ यक्स होना चाहिए,
जहाँ साइन वाई है यहाँ पर यक्स होना चाहिए, तो ये बनेगा लॉग यक्स। और लॉग यक्स का फार्मूला होता है 1/x। क्या होता है? 1/x। तो ये 1/x के स्थान पर साइन वाई है, तो ये साइन वाई कर देंगे। और उसमें आपको बताए थे जब ये लॉग यक्स के हिसाब से 1/x होगा, यक्स के स्थान पे साइन वाई है, तो यहाँ जो यक्स के स्थान पे जो साइन वाई है इसका अलग से करेंगे। तो साइन वाई का अलग से करेंगे तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, लेकिन साइन यक्स का कॉस यक्स होता है। यहाँ साइन वाई है तो वाई का कॉस वाई करेंगे। अगर आप गौर करिए तो यहाँ यक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाई है, इसका मतलब है वाई का भी फिर से अवकलन करेंगे। तो वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बटे क्या आ जाएगा? डी एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग साइन वाई, इसको ब्रैकेट में करते हैं, और इनटू में डी डी एक्स यक्स, यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि आपको हम बताए थे। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ देखिए यक्स लिखेंगे कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन जो है ये कॉट वाई का फार्मूला, मतलब कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, तो वाई दोनों में है तो कॉट वाई कर दिए। डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल ये पूरा का पूरा लॉग साइन वाई का गुणा 1 में करेंगे तो लॉग साइन वाई आएगा, इक्वल के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा लॉग साइन वाई, ये का नाम लॉग साइन वाई हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ साइड में देखिएगा हम डी वाई बटे डी एक्स को लिखेंगे इक्वल, इसको लिख लेते हैं माइनस लॉग साइन वाई, इस पूरे को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा यक्स कॉट वाई। क्या हो जाएगा? यक्स कॉट वाई। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी आसान है और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये पहली सवाल रही और अभी भी हम 5 सवाल देखने वाले हैं। आप सभी सवाल को अगर देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से संबंधित आपको कितना भी कठिन या कोई भी सवाल पूछ लेगा तो आप चुटकियों में उसे कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे और देखते हैं हम सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल आपके सामने है, आपको हम दिखाना चाहेंगे ये वाली सवाल और ये सवाल दोनों सेम जैसे ही है। कहाँ गई? ये देखो, ये देखो, ये भी सवाल सेम वैसे ही है। ये साइन यक्स की पावर में कितना है? कॉस यक्स है का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करिए, सेम वैसे ही, बस यहाँ लॉग किया है और यहाँ पर क्या है? साइन के ऊपर कॉस है, यहाँ पर लॉग के ऊपर साइन है, तो है सेम वैसे ही। आपको नियम और रूल वही करना है। हमने आपको पहले ही पार्ट में बोले थे कि आपको रटना नहीं बल्कि समझना है। आपको 8 पार्ट लेकर आएंगे, आप चाहो तो 1 दिन में देख लो, 2 दिन में देख लो या डेली का डेली देखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ये 8 पार्ट को देख लेते हैं तो आपको अवकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, समाकलन के लिए भी ले आएंगे। अब आप देखिए बहुत सारे बच्चे करते हैं 1 शॉट बनाइए, 1 शॉट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में सारे टॉपिक को कवर करना तब संभव है जब आप एक बार पढ़े रहिए। तो अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर आपको बेसिक से चाहिए तो आपको 2-3 पार्ट बनेगा और ज़्यादा आधा घंटा 1-1 घंटा का वीडियो है, 1 घंटे से तो कम ही, 40 मिनट से कम ही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके नियम को आप सीखिएगा, जो कि अभी सवाल देखिए सेम वैसे ही है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब इसमें देखिए ये जो दिया है इसमें बराबर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, इसको हम y के बराबर में मान लेंगे। क्या करेंगे? y के बराबर में मानेंगे। तो y बराबर हो जाएगा log x की पावर में साइन x। क्या होगा? log x की पावर में साइन x। और जब भी x की पावर में x वाला आ जाए, ये साइन x है लेकिन x वाला तो है कि नहीं, जब x की पावर में x वाला आ जाए तो ऐसे कंडीशन में ही हमें log का यूज करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में log लेने पर, लॉग लेने पर, तो यहाँ पर करेंगे लॉग y होगा, इसके साथ भी लॉग लेंगे तो लॉग, ये सब एक ब्रैकेट में कर दो, तो लॉग x की पावर कितना है? साइन x है। देखिए हम इसी को नोट किए हैं, बस आगे लॉग लगा दिए, ये भी आपको वही नोट किए हैं, बस आगे लॉग लग गया। लॉग था इसलिए ये वाला लॉग और लॉग लगाए क्योंकि लॉग लिए दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा लॉग y। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर लॉग में यम की पावर n है तो ये n आगे चला आता है, लॉग m हो जाता है। ठीक, ये लॉग m लिख लिया जाएगा, लेकिन ये पावर को आगे करेंगे तो पावर में क्या है? साइन x है, तो ये साइन x हमारा कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा, और जो ये नीचे बचेगा ये उतार लेंगे। लॉग, लॉग के साथ x होता है लॉग x, तो उसी x के स्थान पर जो है फिर से लॉग x दिया गया है। अब इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करते समय थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है लगा लो एक बार डी डी एक्स, अगर लगाना है तो लॉग वाई, इसमें भी डी डी एक्स लगा दो, डी डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसको आगे आइए सॉल्व करते हैं।
तो ये log यक्स के हिसाब से, log यक्स के हिसाब से 1/x होगा। तो y है तो y करेंगे, यहाँ y का अलग से करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, हमेशा log y का आप जो है रट लीजिए, 1/y dy बटे dx होता है अगर यक्स के सापेक्ष करें, ये दोनों मैच ना करे तब। log x होता तो 1/x करते, वैसे 1/y dy बटे dx हो गया। अब देखिए sin x एक परफेक्ट बन चुका है, मतलब sin x का अवकलन हो जाएगा। ये log अकेले का तो बनेगा नहीं, इसलिए log के साथ x होना चाहिए, उसी x के स्थान पर log x दिया है, मतलब इसका कंप्लीटली हमें बनाना है। अब ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो रूल क्या होता है, पहले फर्स्ट वाले को हम लिखते हैं गुणे में, सेकेंड वाले का अवकलन करेंगे। तो सेकेंड का मतलब ये पूरा का पूरा है, तो log x पूरे का अवकलन कर दिए धन में, पहले को लिखे गुणे में दूसरे का अवकलन। अब कि हम दूसरे को लिखेंगे गुणे में पहले का अवकलन कर देंगे, गुणे में क्या करेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। इतना कहने के बाद 1/y dy बटे dx इक्वल sin x गुणे, ध्यान से देखना यहाँ, देखिए ये log x का फार्मूला बनता तो 1/x होता, log ये पूरा का पूरा x के स्थान पर, तो मान लो ये पूरा ये x ही है, तो log x से मान लो है, तो log x का क्या होगा 1/x, लेकिन x के स्थान पर log x है तो यहाँ log x लिखेंगे, एक बार लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x के स्थान पे क्या है, तो log x है। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, आप जाइएगा देखिएगा log x का अवकलन 1/x होता है। log x समझकर हमने 1/x किया, x के स्थान पर log x फिर से है तो उसका अलग से अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1/x होगा। प्लस में इसको करेंगे तो ये होगा log x गुणे में sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक, sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x होगा। तो 1/y dy बटे dx इक्वल में, ये पूरा का पूरा जो है गुणे में है तो गुणा कर दो, sin x इकन्नम sin x। इस यक्स का गुणा करेंगे, ध्यान देना इस यक्स का गुणा इस यक्स में मत करिएगा, क्योंकि ये log के साथ का यक्स है, ये गुणे में यक्स है ना, तो ये यक्स से यक्स कटेगा क्योंकि ये साइन के गुणांक का है, ये आपका बटे में है तो ये कटेगा भी नहीं। तो पहले क्या लिखेंगे यक्स, फिर लिखेंगे log यक्स, प्लस में ये cos का गुणा कर देंगे इसमें, तो cos को आगे कर लेते हैं, यहाँ पर log यक्स कर देंगे, बीच में एक छोटी बिंदी रख देंगे, बिंदी का मतलब यहाँ पर गुणा माना जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है आपको क्या करना है, dy बटे dx लिखना है इक्वल में, ये पूरा नोट कर लेना है, पूरा नोट करिए, sin x बटे में यक्स log यक्स हो गया, प्लस में cos यक्स, फिर इसके बाद log यक्स हो गया, और यहाँ पर एक ब्रैकेट करिए। अब तिरछा गुणा करके y को इधर भेजिए, तो ये बटे में है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, अंश में, या हुआ अंश में हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा और आगे ले जाना है, dy बटे dx। अब y का मान रख दीजिए, y का मान ये जो सवाल में ही हम किए थे, y बराबर क्या माने थे, log x sin, मतलब जो सवाल दिया था उसी को y बराबर माने हैं, तो y के स्थान पर यही पूरा फिर से रख देना है। क्या रखना है, log x की पावर में कितना है, sin x है, ब्रैकेट करेंगे, ये हो जाएगा sin x अपान यक्स log x, फिर उसके बाद प्लस में cos x इंटू में हो जाएगा log x के स्थान पर, यानी कि log x हो जाएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ऐसे ही हम कुछ सवाल को देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग भी प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि कोई भी दिक्कतें ना बने। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है, अभी तीसरी और चौथी थोड़ा दूसरे मॉडल से है, उसको भी हम बाद में बता देंगे, पहले हम 5वीं सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि सेम उसी मॉडल से है जिस मॉडल की सवाल अभी हमने इसके पहले देखा था। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ करते चलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानेंगे y के बराबर में मानेंगे, तो x की पावर क्या है, sin x है। इसके बाद क्या करेंगे, log लेने पर, क्या करेंगे, log लेने पर, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में log लेने पर। जब इसमें log लेंगे तो ये log y हो जाएगा, इधर log लेंगे तो log x की पावर में क्या हो जाएगा, sin x, यानी कि यही वाला उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, log y, पावर कहाँ चली जाती है, पावर हमारी आगे चली जाएगी, ये हो जाएगा log x, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आइए हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, तो log y का अवकलन 1/y dy बटे dx होता है, अभी आपने इसके पहले भी यही देखा था। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड बनेगा, तो आप लोग एग्जाम में ये लाइन मत खींचना, रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, इंटू में
सेकंड का अवकलन कर दो यानी कि log x का अवकलन कर दो। फिर धन में सेकंड को लिखो यानी कि log x को लिखो, इनटू में sin x का अवकलन कर दो यानी कि फर्स्ट वाले का अवकलन कर दो। यही तो किए थे इसके पहले। ये हो जाएगा 1/y dy बटे में dx इक्वल, ये हो जाएगा हमारा sin x इंटू log x का अवकलन क्या होगा 1/x, प्लस में ये हो जाएगा log x इंटू sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ये होगा 1/y dy बटे का dx। तो ये देखिए आगे इसको करेंगे तो थोड़ा देखिएगा हवा आ रही है, साइन एक्स इकन्नम हो जाएगा साइन एक्स बटे में एक्स, प्लस में इसका गुणा करा देंगे। देखिए यक्स कॉस का नहीं होगा क्योंकि ये आपका इसके साथ कोण में मतलब इसके साथ है और ये गुणा में है, तो ये हो जाएगा कॉस यक्स लॉग यक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, इसी को पूरा उतारेंगे साइन एक्स बटे एक्स प्लस में कॉस यक्स इंटू में क्या है, इंटू मतलब बिंदी एक रख लो, लॉग यक्स ब्रैकेट में ये तिरछा गुणा होकर इधर आएगा तो ये वाई आपका अंश में चला आएगा। तो डी वाई बटे का हो जाएगा डी एक्स, वाई का मान रखिए, शुरू में ही हम वाई माने हैं तो यक्स की पावर साइन यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स की पावर साइन यक्स और ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन यक्स बटे यक्स प्लस में कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स, ब्रैकेट को करेंगे बंद और यही जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप इसे 2 या 3 मिनट में इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे अवकलन में दिक्कत हो रही है, लॉग यक्स का हम कहे क्यों 1/x कर दिए, साइन का कॉस क्यों कर दिए, तो आप जो है दूसरा वाला जाके पार्ट देखिए, डे 2 वाला जाकर देखिए। बाकी सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको टोटल 8 का 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और उधर समाकलन का भी फाइनली आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत तो तब बनती है जब डबल दिया जाए और प्लस में दे दिया जाए। दिक्कत कब बनती है, जब डबल डबल दे दिया जाए तब। तो जब डबल दिया जाए, ये सवाल नंबर 6वां है और ध्यान देना, अभी तीसरी चौथी जो छुट्टी है उसको भी बताएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, वो दूसरे रूल से है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो सवाल मिलेगी आपको, हम दिखा दे रहे हैं एक बार। ये सवाल देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल में और प्रश्नावली दोनों में आपको ये सवालें मिलेंगी, आप जाकर देखिएगा। और ये देखिए ये वाली सवाल भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी एक मिलेगा और आपको प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज में भी ये सवाल मिलेगी, तो वो सवाल बताएंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम इसको 6वां बताते। देखिए जब सिंगल आता है तो आपने 2 सवाल देख लिया, अब जब डबल आ जाए यानी कि प्लस के साथ आ जाए तब कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना वाई बराबर साइन यक्स की पावर क्या है कॉस यक्स। अगर जैसे ये y बराबर में देता है तो अच्छी बात है, आप लिख देना दिया है और यहाँ पर मानते हैं, प्लस में कॉस यक्स की पावर साइन यक्स। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब यक्स की पावर यक्स मतलब ये अकेले देता तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते, और जब ये डबल दिया है आपस में जोड़ के साथ तो ऐसे कंडीशन में इसे u मानो इसे v मानो। तो y बराबर इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v मानेंगे, और यहाँ साइड में लिख देंगे u बराबर साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स, ये बनेगा समीकरण 1। इसको v बराबर मानेंगे कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स, ये बनेगा समीकरण 2। और यहाँ पर ये जो बनकर आएगा, अभी नहीं इसके बाद बनेगा, इसका अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, क्या करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स, अच्छा बराबर है क्या, प्लस में डी वी अपान डी एक्स, और इसे बनाएंगे समीकरण आर। अब क्या करिए, डी इसका अवकलन करो u का, मतलब डी यू अपान डी एक्स यहाँ से निकालो, डी वी अपान डी एक्स यहाँ से निकालो, दोनों का मान निकाल कर यहाँ पर ला कर रख कर जोड़ देंगे और हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, u बराबर साइन यक्स की पावर में कितना है कॉस यक्स है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ये होगा लॉग यू, जब लॉग लेते हैं तो पावर कहाँ चली जाती है आगे, तो ये हो जाएगा कॉस यक्स लॉग साइन यक्स। अब आइए इसका अवकलन भी कर देते हैं, तो अवकलन करेंगे तो 1/u डी यू अपान डी एक्स होगा, क्योंकि जब y था तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स होता था। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का रूल, तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, फर्स्ट को बचाएंगे, जब हम सेकेंड का अवकलन करेंगे तो लॉग साइन यक्स, तो लॉग यक्स समझकर हम इसे 1/x यानी कि साइन यक्स करेंगे, यक्स के स्थान पर साइन है, साइन का अलग से करेंगे तो ये कॉस यक्स में बदल जाएगा धन में। अब सेकेंड को लिखेंगे, सेकेंड का मतलब लॉग साइन यक्स लिखेंगे इंटू फर्स्ट का अवकलन करना होगा कॉस यक्स का, तो कॉस यक्स का अवकलन माइनस में साइन यक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/u डी यू अपान डी एक्स इक्वल,
देखिए चाहो तो कॉस स्क्वायर बटे यक्स कर दो, या फिर कॉट, इन दोनों को कॉट में बदल दो, इसे कॉस लिख दो। तो हम कॉस को कॉस में गुणा करा के हम इसे कॉस स्क्वायर यक्स करेंगे, बटे में हम साइन यक्स कर देते हैं, प्लस ये सब हो गया। ये देखिए माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा, ये साइन यक्स को आगे लिखेंगे, फिर इंटू में लॉग साइन यक्स कर देंगे, मतलब इस पूरे का गुणा करा दिए। अब इतना करने के बाद यहाँ से हम निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल, ये u आपका इधर आएगा तो u आपका ऊपर चला आएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर यक्स बटे में साइन यक्स, माइनस में साइन यक्स, ये हो जाएगा लॉग साइन यक्स, ठीक है, लॉग साइन यक्स हो जाएगा। अब इतना करने के बाद u का मान ये कर दीजिएगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू का मान रखेंगे तो u का मान क्या है, देखिए साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स है, साइन यक्स की पावर कितना है, कॉस यक्स है, तो क्या है साइन यक्स की पावर कॉस यक्स, साइन यक्स की पावर कितना है, कॉस यक्स है, ब्रैकेट में पूरा उतार लो, कॉस स्क्वायर यक्स बटे में साइन यक्स, माइनस में हो जाएगा साइन यक्स लॉग साइन यक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब जैसे हम देखिए हमने u वाले को लिए थे समीकरण 1 को लेकर इतना सॉल्व कर दिए, वैसे ही अब समीकरण 2 को लेकर भी सॉल्व करना है। तो आइए आप इसके नीचे करना होगा करिएगा, हम ये साइड में आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा आप देखिएगा, छोटा छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर साइड में ही क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है आप देखिए, अगर आप समीकरण 2 को देखें तो ये है v बराबर का कॉस यक्स की पावर में कितना है, साइन यक्स है। इसमें भी आपको वही काम करना है, पहले क्या करना है, जैसे हम इसमें लॉग लिए थे इसमें भी लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो लॉग v, ये पावर आगे चलाएगा साइन यक्स, ये हो जाएगा लॉग कॉस यक्स। इसका अवकलन कर दिए थे तो लॉग u का 1/u डी यू अपान डी एक्स हुआ था, यहाँ पर करेंगे तो 1/v डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। आप लोग नीचे ही करिएगा, हम इसी में बता दे रहे हैं, बराबर ये फर्स्ट और सेकंड, तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/cos x, और cos को अलग से करेंगे तो ये माइनस में साइन x आएगा। थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हम जूम किए हैं, धन में फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन किए तो log cos के हिसाब से 1/x हो गया, log x वाले फार्मूले से। अब cos को अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन हो जाएगा धन में। अब हम सेकंड को बचाएंगे, सेकंड का मतलब log cos x को, तो log cos x समझिएगा आप लोग, log cos x को बचाएंगे, साइन का अवकलन करेंगे तो ये फिर से cos x ही आएगा। तो यहाँ देखिए 1/v, इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्या होगा 1/v यहाँ से डी वी अपान डी एक्स बराबर, ये साइन का गुणा होगा तो माइनस आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस ये कॉस का कॉस में गुणा नहीं हो क्योंकि ये लॉग के साथ है, तो कॉस एक्स को पहले लिख लेंगे, फिर इंटू में करेंगे लॉग कॉस एक्स। अब इतना करने के बाद डी वी अपान डी एक्स इक्वल, ये वी का तिरछा गुणा करा के यहाँ ले आएंगे, ये होगा माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स, फिर लॉग में कॉस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब उसके बाद डी वी अपान डी एक्स यहाँ पर उतार लेते हैं, डी वी अपान डी एक्स बराबर v का मान रखेंगे तो v का मान कितना है, ये cos x की पावर में sin x है, तो हो जाएगा cos x की पावर में sin x। अब उसके बाद यही लिख लेंगे माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे में cos x, प्लस में पूरा उतार लेंगे cos x, फिर log है उसी के आगे cos x लिखना, cos x। अगर आपको दिखाई कम दे रहा हो तो आप जो है हम बोल रहे हैं उसी तरीके से लिख लेना, cos x है फिर log cos x है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम सीधा समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स को पहले उतारते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण r से, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स को नोट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर डी यू अपान डी एक्स था तो पहले हम डी यू अपान डी एक्स वाला मान रखते हैं, मतलब इस पूरे को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, पावर में क्या है कॉस एक्स, पूरा ब्रैकेट पूरा उतारेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू का लॉग साइन एक्स, फिर उसके बाद ये क्या है प्लस है डी वी अपान डी एक्स, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे प्लस डी वी अपान डी एक्स, तो डी वी अपान डी एक्स का मान ये है, ये वाला, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स
कि पावर में साइन एक्स ब्रैकेट माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी के आगे लिखना लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स, ब्रैकेट कर देंगे बंद, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बंद करना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये सवाल नंबर 6 थी। अभी हमें 3 और 4 छोड़े हैं, तो चलिए हम तीसरी और चौथी देख लेते हैं और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी देर में। तो देखिए अगला जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है सेम आपकी जो है एनसीईआरटी में आप देखना सेम इसी प्रकार से जो है आपको 2-3 सवालें मिलेंगी। तो इसमें भी आपको वही काम करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 5 है। ठीक, अब क्या काम करिए, y बराबर एक्स माइनस 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 5, ये पूरे की पावर हो जाएगा। रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1/2। अब इसी में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर देखिए हम लॉग को साइड में लिखें, नीचे नहीं लिखें, तो लॉग को साइड में लिखें तो यहीं पर हम लॉग ले लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। ये हो गया लॉग। देखिए लॉग का रूल क्या होता है, सबसे पहले तो लॉग वाई को उतारेंगे। देखिए अब इतना कहने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये पावर में जो है ये तो आगे चलाएगा, तो 1/2 आगे चलाया लॉग में, ये पूरा का पूरा यहाँ पर नोट करेंगे। अब इतना आपके समझ में आया होगा। इतना कहने के बाद जो पावर था ये कहाँ चलाएगा, आगे, लॉग के साथ ये पूरा का पूरा उतार लेंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा लॉग वाई। 1/2 को लिखना। अब थोड़ा आप लोग समझिएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये लॉग को अंदर करेंगे तो ये लॉग हो जाएगा x माइनस 3। सुनिएगा आप लोग, जब गुणे में रहता है, जैसे देखिए अगर लॉग यम यन है तो ये क्या हो जाता है, लॉग यम प्लस में लॉग यन हो जाता है कि नहीं, आपको बताया शुरू में ही। और यही चीज़ अगर लॉग यम के बटे में यन हो तो ये लॉग यम लिखेंगे और ये बटे वाला किस में चला जाएगा, लॉग यन माइनस के साथ आएगा। लॉग अलग हो जाएगा लेकिन माइनस के साथ। वैसे ये इंटू में है, इंटू में होगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा बटे में है तो ये माइनस के साथ जाएगा, लॉग 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से ये जो है ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। इतने में कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। इतना आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इतना तो आपके समझ में आया होगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेसिक से आपको फुल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का क्या होगा, 1/y हो जाएगा और यहाँ पर हम dy/dx कर देंगे। 1/2 से मतलब नहीं है, लॉग ये पूरा यक्स मान के चलिए, तो लॉग यक्स का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है। तो 1/x, यक्स के स्थान पर x माइनस 3 है, इंटू, अब जो यक्स के स्थान पर ये पूरा है इसका अलग से करिए, तो यक्स का 1 होगा, माइनस 3 गिनती है तो 0 होगा, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा। प्लस में ये लॉग यक्स के हिसाब से 1/x होगा, तो यक्स के स्थान पर यक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब इतने का अलग से अवकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 4 में यक्स नहीं है तो ये 0 रह जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ये पूरा यक्स मानेंगे तो लॉग यक्स के हिसाब से ये 1/x होगा, तो यक्स के स्थान पर पूरा है तो पूरा लिख देते हैं, लिख दिया इतना। अब उसके बाद इसका अलग से अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, तो 2 3 6x प्लस का 4, ये इसका अवकलन होगा। और ये ब्रैकेट को यहाँ पर क्या करेंगे, हम बंद कर लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल, ये 1/2 लिखते हैं, ब्रैकेट 1 से गुणा कराएंगे तो 1/x माइनस 3 प्लस में 2x आएगा तो 2x, इकन्नम होगा 2x बटे में x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो होगा 6x प्लस में 4 पूरे के बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट होगा बंद। अब यहाँ y थोड़ा बचा है, इस y का तिरछा गुणा कराएंगे तो ये सीधा यहाँ पर अंश में आएगा, यानी कि यहाँ पर y आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर y का मान रखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे dy बटे में dx इक्वल 1/2। y का मान रखिए, y का मान आपको सवाल में मिलेगा, ये है y का मान, ये देखो यही पूरा y का मान आप ले जाकर यहाँ पर रखिए, पूरा का पूरा यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या करेंगे, अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस का 4 पूरे के बटे में
3x² प्लस में 4x प्लस का 5 कर देंगे और पूरा यही उतार लेंगे जो आगे का है 1/x माइनस में x माइनस 3 कितना x माइनस 3 है, फिर प्लस में है 2x बटे x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4, फिर उसके बाद माइनस का 6x प्लस 4 बटे में होगा 3x² प्लस में 4x प्लस का 5। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो जैसे कि आपने देखा ये सवाल नंबर तीसरी थी। तीसरी देखने में आपको भले लग रही थी कठिन है, बाकी जब आप इसे सॉल्व करेंगे, नियम से सॉल्व करेंगे तो आसान रहेगा। ध्यान देना, हर सवाल ईजी होती है, बस उसका नियम पता होना चाहिए। और नियम के लिए आप बीच भाग में अगर आप देख रहे हैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट, तो आप जो है 1, 2, 3 पार्ट देख लेना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए ये नंबर हमारी कौन सी है, तीसरी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर चौथी की, तो आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें भी हमें वही नियम करना है, लॉग वाला रूल इसमें भी हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर 1/x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c, इसमें भी लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा 1/x प्लस a और x प्लस b x प्लस सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसे कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम log y को लिख लेंगे इक्वल, सबसे पहले log 1 लिखते हैं, log 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस में, ये नीचे है तो माइनस लगेगा, फिर log x प्लस a करते हैं, फिर ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में log x प्लस b करेंगे, फिर माइनस में करेंगे log x प्लस c करेंगे। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो आप लोग लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन करेंगे तो 1/y dy बटे में dx होगा। log 1 अचर है तो ये अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस log x समझ कर करेंगे तो 1/x प्लस a होगा। अगर आप देखिए तो इसका फिर से अवकलन करेंगे ना, log x है तो 1/x के हिसाब से 1/x प्लस a हो गया। ये पूरा x के स्थान पर है, इसका अलग से करेंगे तो x का 1 प्लस में a का 0, तो a प्लस 0 1 ही आएगा। तो 1 से गुणा कराने पर भी आपका यही आएगा, मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस ये हो जाएगा 1/x प्लस b होगा, और ये माइनस में 1/x प्लस का c हो जाएगा। सबको ब्रैकेट के अंदर करना चाहो तो कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/y dy बटे dx। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, सब में से माइनस को हम कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस a प्लस में x प्लस b प्लस में 1/x प्लस c हो जाएगा। ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर dy बटे dx करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 1/x प्लस a 1/x प्लस b 1/x प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये होगा dy बटे का dx इक्वल माइनस y का मान रखिए, तो y का मान वही पूरी सवाल ही रख दो। तो सवाल रखेंगे तो x प्लस a x प्लस b x प्लस c। ठीक, y का मान पूरा रखे हैं और पूरा इसको नोट करेंगे तो ये कितना है, 1/x प्लस a 1/x प्लस b 1/x प्लस c। इसको ब्रैकेट में करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ब्रैकेट में कर देना और ये वाला भी आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा। नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ पर नीचे किया गया है तो सामने कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी आसान था और ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने देखा, आज के इस वीडियो में आपको हमने कक्षा 12 गणित चैप्टर 5 अवकलन की काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताई, जो कि आपके समझ में भी आया होगा। ये हमारा डे 4 था, जिसमें हमने आपको टोटल 6 सवाल बताए, जो कि 6 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको हमने ज़्यादा प्रैक्टिस भी करा दिया, मतलब 2-2 सवाल भी करा दिए हैं। यानी कि आप अगर ये 6 सवाल पढ़ लेते हैं, अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे, तो यकीन मानिए आपको अब लॉग वाले सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल RSL मैथ से जुड़ जाइए, ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।